इस कहानी की शुरुआत में हमें जूलियन और उसके हस्बैंड कैल को दिखाया जाता है। वो दोनों वियतनाम के एक समंदर के किनारे बीच पर होते हैं। दरअसल वो यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आए होते हैं और जिस होटल में ये लोग स्टे करते हैं वो समंदर के बिल्कुल किनारे लगभग पानी के ऊपर ही बना होता है। दरअसल जूलियन का कुछ ही महीनों पहले मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। उसका हस्बैंड कैल उसे बहुत अच्छे से संभालता है। वो दोनों ड्राइव के लिए समंदर में जाते हैं, जहाँ कैल के पैर में चोट लग जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जूलियन को खून देखकर अपना पास्ट याद आने लगता है, जब उसका मिसकैरेज हुआ। लेकिन एक बार फिर कैल उसे संभाल लेता है और शांत करता है। अब जब जूलियन अपने घर पर बात कर रही होती तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब कैल और जूलियन रात को सो रहे होते हैं तभी समंदर की लहरें इनके घर से टकराना शुरू हो जाती है। शुरू में इन्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन जल्द ही समंदर की लहरें पूरी तरह से इनके लकड़ी के बंगले को अपनी चपेट में ले लेती हैं और इनका घर पानी में बहने लगता है। तभी वो देखते हैं कि थोड़ी दूर पर कुछ चट्टानें हैं। जूलियन वहां जाना चाहती है, लेकिन कैल उसे मना कर देता है। वो कहता है इस भयानक तूफान में इसी घर के अंदर रहना चाहिए। कुछ देर बाद इनकी आंख लग जाती है और जब सुबह जूलियन उठती है तो वो देखती है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ये दोनों समंदर के बीचों बीच फंस चुके होते हैं। जूलियन को कैल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसने पहले ही कहा था कि उन्हें समंदर के किनारे बनी चट्टानों पर चले जाना चाहिए, लेकिन कैल ने उसे मना कर दिया था। और अब वो इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से कोई भी देख नहीं। जिस लकड़ी के घर के अंदर इस वक्त ये दोनों फंसे हैं वो भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। जल्दी ही इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ पर कैल के पैर में बहुत गहरी चोट लगी होती, जिस वजह से वो तैर नहीं सकते। इनके पास न खाने के लिए खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी। कैल जूलियन से कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा, शायद वहाँ खाने पीने की कुछ चीजें मिल जाएं। हालांकि जूलियन को पानी में जाने से डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर जाती है और वहाँ से एक बैग निकाल कर लेकर आती है जिसमें पानी होता है। ये पानी वो कैल को पिलाती है। कैल जूलियन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। इसके बाद ये दोनों सूरज की किरणों से बोतल के थ्रू आग जलाकर धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि धुएं को देखकर कोई उन्हें बचाने के लिए आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद ये दोनों वहीं पर लेट जाते हैं और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती। जूलियन देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वो इनसे काफी दूर होता है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर वाले भी इन्हें देख नहीं पाते और जूलियन की आंखों के सामने ही वो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। हालांकि जूलियन चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। कुछ देर बाद जूलियन देखती है कि इनसे काफी दूर एक शिप है। वो हाथ हिलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से शिप वाले जूलियन को देख नहीं पाते। इसी बीच कैल की भी आंख खुल जाती है और वह एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और धुआं उठना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि शिप वाले इस धुएं को देख पाते, शिप इनसे काफी दूर निकल चुका होता। ये दोनों एक बार फिर से पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, लेकिन इनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। धुआं उठाने के लिए जो आग इन्होंने लगाई होती, वही आग पूरे घर में फैल जाती है। आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन्हें इस घर से नीचे कूदना पड़ता है। वो दोनों समंदर के पानी में कूद जाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा घर, जो उनका एकमात्र सहारा था, वो जलकर खत्म हो जाता है। अब इनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, जिनके सहारे वो तैरने लगते हैं। लेकिन कैल के पैर में गहरा जख्म होता है, जिससे लगातार खून निकल रहा होता है। खून की स्मेल से शार्क उनकी तरफ आना शुरू कर देती। कैल कहता है कि हमें जल्द से जल्द लकड़ी के किसी टुकड़े के ऊपर चढ़ना होगा। इनके सामने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा होता है और इससे पहले कि शार्क इन्हें अपना शिकार बना पाती, ये दोनों ये लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी कुछ शार्क्स इनके पास पहुंच जाती है, लेकिन ये शार्क्स नहीं कि डॉल्फिन। उन्हें देखकर ये दोनों हंस पड़ते हैं कि उन्हें लगा था कि ये शार्क्स हैं। ये दोनों लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पूरी तरह हताश पड़े होते हैं। जूलियन कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरा मिसकैरेज नहीं होता, अगर मैं डिप्रेशन में नहीं जाती, तो हम कभी वियतनाम छुट्टी मनाने के लिए नहीं आते। कैल जूलियन से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं।
हम यहाँ से जिंदा जरूर निकल के जाएंगे और एक बार फिर से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन जब जूलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा कैल के लकड़ी के टुकड़े से काफी दूर जा चुका है। अब जूलियन किसी भी तरह से कैल तक पहुंचना चाहती है, इसलिए वो समंदर में कूदकर कैल के लकड़ी के टुकड़े की तरफ बढ़ती है। इसी दौरान शार्क्स उन पर अटैक कर देती है और कैल लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है। जूलियन किसी तरह लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाती है और कैल को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। तब तक शार्क्स उस पर कई बार हमला कर चुकी है। जूलियन किसी तरह लकड़ी के टुकड़े को ढाल बनाकर कैल को शार्क से दूर ले जाती है। जूलियन पूरी तरह से थक चुकी होती है, इसलिए वो सो जाती है। उसका हस्बैंड भी बेहोशी की हालत में होता है। जब जूलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है वो समंदर के किनारे बीच पर पहुंच चुकी। उसका हस्बैंड कैल अभी भी बेहोश होता। वो उसे उठाने के लिए जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि कैल की मौत हो चुकी। इस बात से जूलियन पूरी तरह टूट जाती है। कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था और आज उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कैल उसे एक आइलैंड पर लेकर आया था। वो जोर से चिल्लाने लगती है, वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कैल की बॉडी वहाँ नहीं है। दरअसल समंदर की तेज लहरें उसे बहाकर दोबारा समंदर के अंदर ले गई हो, जहाँ बड़ी बड़ी शार्क्स मौजूद हो। तभी जूलियन को कैल की बॉडी दिखाई देती है। वो अपने होश में नहीं होती है, इसलिए उसे बचाने के लिए समंदर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जूलियन होश में आती है और वापस समंदर के किनारे पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ धूल उड़ रही हो। तभी उसे पास में एक चट्टान दिखाई देती है। जूलियन बड़ी मुश्किल से उस चट्टान पर चढ़ती है। जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो देखती है कि वहां पर एक आदमी एक गोल बोट पर सो रहा है, जो यहाँ मछलियां पकड़ने के लिए आया होता है। उसे वहाँ एक उम्मीद नजर आती है। वो जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड की मौत हो गई और वो उस आइलैंड पर फंस चुकी। लेकिन वो आदमी वियतनामी होता है और उसे इंग्लिश समझ नहीं आती। जूलियन बड़ी मुश्किल से उसे समझाती है कि उसे मदद की जरूरत है। वो उसे अपने पैर का जख्म भी दिखाती है, जिसके बाद वो आदमी उसके जख्मों पर स्टिच लगा देता है। वो आदमी यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए आया होता है, इसलिए वो अपना जाल बिछा समंदर के नीचे जाता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर होता है तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती। जूलियन उसे आवाज देती है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। कुछ ही पलों बाद उसकी बॉडी समंदर के ऊपर आ जाती है। दरअसल शार्क ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है। जूलियन उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है ताकि उसे ऊपर बोट में ले आ सके, लेकिन तभी शार्क्स इन दोनों पर हमला कर देती। जूलियन किसी तरह से वापस बोट के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन शार्क्स उस आदमी को मार देती है। अब जूलियन एक बार फिर से बोट के ऊपर पूरी तरह से अकेली रह जाती है। तभी शार्क्स एक बार फिर उस पर हमला कर देती है। इसी दौरान जूलियन को बोट के ऊपर एक ब्लेड मिलता है। वो उसी ब्लेड से शार्क पर हमला करती है, जिससे शार्क कुछ देर के लिए वहां से चली जाती है। लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। शार्क जूलियन की बोट का पीछा करना शुरू कर देती और एक ऊंची छलांग लगाकर उसकी बोट को पानी में पलट देती है। अब जूलियन बोट के नीचे फंस जाती है। उसे पता होता है कि शार्क दोबारा उस पर हमला जरूर करेगी, इसलिए बोट का जो एंकर होता है वो उसे अपने पैरों से बांध लेती है। शार्क को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि जूलियन अब किस दिशा में बढ़ रही है। जब शार्क नीचे से जूलियन पर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ आती है तो एंकर उसकी आर पार हो जाता है, जिससे शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जूलियन एंकर की रस्सी खोलकर उसे पानी में छोड़ देती है, जिससे मरी हुई शार्क गहराई में डूब जाती है। अब जूलियन उसी बोट के ऊपर लेट जाती है और आसमान की तरफ देखती रहती है। उसे एहसास होता है कि आसपास ही कोई ऐसा किनारा जरूर है जहां इंसान रहते हैं। कुछ देर बाद वही बोट तैरते तैरते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से जूलियन देखती है कि किनारे पर कुछ मछुआरे मौजूद हैं। दूर से फिशरमैन जूलियन को देख लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि बोट पर मौजूद इंसान को मदद की जरूरत है। जूलियन आसमान की तरफ देखकर राहत की एक लंबी सांस लेती है। इसी सीन के साथ
ये मूवी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये मूवी की कहानी आपको कैसी लगी? क्या ये मूवी आप देखना पसंद करोगे या नहीं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।